तो क्या क्या समस्या थी, किस किस को समस्या थी टाइमिंग को लेकर के, बैच के टाइमिंग को? यहाँ पे बैठे हुए किसी को कोई समस्या? तुम्हारे छोड़ के तुमको देख लिया। और किसी को कोई समस्या है? बस हाँ, तुम्हारा यहाँ पे बैठे लोगों का मन है कि टाइम यही रहना चाहिए, जो नहीं आए हैं उनके लिए है ना। देखो समस्या क्या हो सकता है कि जितनी ज़्यादा सुविधाएं मिल जाती हैं, है ना, समस्या उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। होता है कि नहीं होता है? और तुम यहाँ क्या करने आए हो? शिक्षा लेने आए हो। क्या करने आए हो? शिक्षा लेने आए हो। शिक्षा का एक सीधा सीधा संबंध एक और चीज़ है जिससे है, शिक्षा और प्रेम। दो चीज़ों का आपस में बिल्कुल सीधा संबंध है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कैसे संबंध है शिक्षा का और प्रेम का? आपस में कैसे संबंध हो सकता है? हाँ, ये प्रेम नहीं है। देखो शिक्षा के लिए क्या चाहिए होता है तुमको? शिक्षा अगर तुमको चाहिए तो क्या तुमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, नहीं, गुरु नहीं भी हो गए। एकलव्य के पास गुरु नहीं थे, फिर भी उसने शिक्षा ली। उसके लिए तुमको क्या चाहिए होगा? शिक्षा और प्रेम दोनों को पाने के लिए तुमको केवल दो चीजें होना बहुत जरूरी है। हाँ, एक तो तुमको समर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टोटल समर्पण। और दूसरा त्याग। जब तक दो चीजें तुम नहीं करोगे तब तक शिक्षा नहीं मिल पाएगी तुमको, और ना ही प्रेम मिलेगा। प्रेम के साथ में भी यही होता है। किसने किसने प्रेम किया? कोई किया? यहाँ पे बैठे हैं जो राधे, किससे प्रेम किया है? हाँ, मम्मी पापा से किया है। देखो प्रेम में भी यही होता है। तो मम्मी पापा के अलावा भी किसी से अगर प्रेम करते हो ना, तुम लोग बड़े बच्चे हो तो बातें कर सकते हैं सब चीज़ों के। हाँ, जिससे भी है ना, तो जिससे भी करते हो तो वहाँ पे देखा होगा बहुत लोग ऐसे क्या होते हैं, सोच करके कुछ समय के बाद में ये सोच लेते हैं कि अब नहीं मिल पाएगा या ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। एक समय आने के बाद तुम 1 साल लगे रहे, 2 साल लगे रहे, फिर तुमको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, है ना, बस खत्म, टाइम लिमिट इतनी है। पर वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे तुमको त्याग की जरूरत होती है जो तुम नहीं कर पाते, है ना, है ना। जब तक तुम त्याग नहीं करोगे तब इन दोनों में से कुछ नहीं पाओगे, ना ही शिक्षा ना ही प्रेम। और दूसरी बात, अगर तुमको मिल भी गया कुछ समय के लिए और तुम्हारा उसके प्रति समर्पण नहीं है तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, टिकेगा ही नहीं। शिक्षा के लिए भी यही है। शिक्षा के लिए भी तुमको क्या चाहिए? त्याग। इतना आसान नहीं है शिक्षा लेना, इतना ही आसान होता है हर कोई शिक्षा ले लेता, है ना। जैसे सबके लिए प्रेम करना इतना आसान नहीं है सबके लिए आसान। इसमें बैठे बहुत सारे लोग हैं, हमें नहीं लगता यहाँ पे लगभग 90% ऐसे होंगे जिनके पास प्रेम नहीं होगा, है ना। इतना आसान नहीं है। वैसे ही शिक्षा भी है, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो, है ना। बिल्कुल नहीं मिलेगा उतनी आसानी से। अगर इतना ही आसान होता तो आज के समय वाले लोग भगवान क्यों नहीं बनते? पहले के लोग सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोग भगवान बन जाते थे। आज के समय में वो भी इंसान ही होते थे। जब जन्म लेते थे तो कहते थे मानव का अवतार लिया, मानव के रूप में ही जन्म लिया। होते तो वो भी मानव ही थे, पर वो भगवान हो जाते थे नहीं हो जाते थे। अभी नहीं होता कोई। अभी कोई भगवान हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उस समय जो वो शिक्षा लेते थे उसके लिए पता है, उस समय जो शिक्षा लेते थे उसके लिए पता है क्या होता था? वो लोग शिक्षा कैसे लेते थे? भगवान श्री राम ने जब शिक्षा ली थी तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था? वो शिक्षा लेने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ के पास बचपन से ही चले गए थे। माता पिता अपने सारे काम धंधा को छोड़ करके उनके पास ही, उनके गुरुकुल में रहने लगे थे, है ना। वो त्याग किया था उन्होंने। उनकी माता से ज्यादा, तुम्हारी माता हो सकता है उतना प्रेम ना करती हो तुमसे जितना उनकी माता करती थी। माता को छोड़ो, उनके पिता इतना प्रेम करते थे कि खुद बीमार हो जाते थे। बंद करो उसको, लाइट आ गई, ठीक है। हाँ, बातें मत करो। देखो उनकी माता से जितना माता हो सकता है, ऐसा नहीं कहते कि तुम्हारी माता उतना प्रेम नहीं करती होंगी, पर हो सकता है कि उतना प्रेम ना हो जितना उनके पिता उनके अपने पुत्र के वियोग में ही अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा है तुम्हारे यहाँ कहीं? नहीं है ना। हाँ, वही तो, इस समय नहीं है। फिर भी उन्होंने इतना त्याग किया, इतने सालों तक अलग रहे, शिक्षा ग्रहण की, तब जाकर के वो शिक्षा प्राप्त कर पाए, है ना। तब जाकर के वो भगवान बने। इतना ही आसान होता तो भगवान श्री कृष्ण क्यों जाते संदीपनी गुरु के आश्रम में? वो तो यशोदा माँ के इतने लाडले थे कि वो एक पल भी अपने आंखों से दूर नहीं करती थी, है ना। पर फिर भी उन्होंने त्याग किया। क्या तुमको उतना प्रेम है किसी जितना श्री कृष्ण को राधा से था? उसके बावजूद भी उन्होंने छोड़ा अपना घर, अपनी प्रेमिका को भी छोड़ा, है ना। तब जाकर के शिक्षा मिली, गुरुकुल उनको भी जाना पड़ा,
और आज के समय में तुम क्या सोचते हो कि गुरुजी हमारे घर ही आके पढ़ा दें तो बेहतर है ना। इसीलिए आज के समय के लोग भगवान नहीं बन पाते हैं। भगवान बनना कोई बड़ी बात नहीं होती कि तुम ऐसे करो तुम्हारे हाथ से शक्तियां निकलें, ऐसा नहीं होता है। भगवान बनना मतलब अब इंसानों में भी उत्कृष्ट हो जाना, वही भगवान कहलाता है। जो ज्ञान प्राप्त कर ले, जिसमें प्रेम आ जाए, वो क्या है, वही भगवान है। प्रेम किसी ऐसा नहीं होता कि स्त्री का पुरुष से या पुरुष का स्त्री से, यही प्रेम नहीं होता है। हर जीव से, हर प्राणी से, हर प्रकार के लोग से तुम्हारा अगर प्रेम है तो प्रेमी हो तुम। जो तुम समझते हो प्रेम का मतलब वो प्रेम नहीं है ना। और जो तुम लोग करते हो अपनी कुछ प्रेमी लोग प्रेमिका से या प्रेमिका लोग अपने प्रेमी से, वो प्रेम नहीं है, वास्तव में वो प्रेम नहीं है। किसी को अगर अच्छे से प्रेम के बारे में पता होगा तो वो मोह है। मोह और प्रेम बिल्कुल सिमिलर चीजें हैं, दोनों में बहुत कम फर्क है। तुम्हारी इस क्लास में हम कहाँ पे आ गए तुम समझ नहीं रहे हो। तुमको समझाने के लिए कि तुमको शिक्षा भी और प्रेम भी दोनों आसानी से नहीं मिलने वाले, उसके लिए तुमको त्याग करना पड़ेगा। अब तुम सोच रहे तुम्हारे घर में गुरुजी आकर के पढ़ा दें तो हमें कोई समस्या नहीं, ठीक है चलो हाँ घर में आ जाएंगे, क्या दिक्कत है ना, घर आके पढ़ा देंगे, है ना। तुम लोग थोड़े काम नहीं छोड़ पाते हो। उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपना सारे काम छोड़ दिया। तुम एक काम को नहीं छोड़ के आ सकते जो शाम के समय पे तुम्हारा काम लगा होगा, उसको छोड़ के तुमको आने में समस्या है। इतनी आसानी से शिक्षा ले लोगे, ऐसे मिल जाएगी शिक्षा। देखो सबसे जरूरी होता है, शिक्षा तो कर्ण ने भी ले ली पर फिर भी अर्जुन महान है। अर्जुन से ज्यादा शिक्षा कर्ण के पास है, क्योंकि अर्जुन ने द्रोणाचार्य से सीखा है और कर्ण ने परशुराम से। शिक्षा तो कर्ण के पास ज्यादा है पर फिर भी वो शिक्षित नहीं है, उसकी शिक्षा उसके काम नहीं आई। कितना भी ज्यादा उसने पढ़ लिया पर उसकी शिक्षा उसके काम नहीं आई, क्योंकि उसके गुरु उससे संतुष्ट नहीं थे। पता है ना ये कहानी सबको। सीख उसने सब कुछ लिया है, अर्जुन से ज्यादा ज्ञान है कर्ण के पास, पर फिर भी उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल वो नहीं कर पाया, क्योंकि उसके गुरु उससे संतुष्ट नहीं है ना। और अर्जुन सीख रहा है और साथ ही साथ उसके गुरु अपने गुरु को संतुष्ट रख रहा है। अब गुरु को संतुष्ट तुम कैसे रख सकते हो। तुम जितना भी तुमको काम तुम्हारा है वो तुम अपना काम करते रहो, है ना। आज मैंने एक डिसीजन ले लिया बिना तुम लोगों से पूछे और तुम सब लोग बगावत पे उतर आए। यहाँ पे बैठे जितने यहाँ पे बैठे लोगों को नहीं कह रहे, जो आज नहीं आए हैं उनको ले बता रहे हैं, वीडियो जो देखेंगे भी, है ना, उनके लिए है कि जो लोग मतलब बगावत पे उतर गुट बना लिए, है ना, गुट बना लिए कि हम भी नहीं आएंगे तुम भी मत आना, है ना। तो देखो तुम लोगों के लिए ये है कि तुम लोग राजनीति करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। शिक्षा इतनी आसानी से नहीं मिलती, है ना। उसके लिए तुमको समर्पण चाहिए, समर्पण। शिक्षा के लिए तुमको पूरा डेडिकेशन चाहिए कि तुमको शिक्षा ही करनी है तभी कर पाओगे, है ना। और त्याग तो तुमको करना ही पड़ेगा। त्याग की कहानी बताते हैं अपने हॉस्टल की, तुमको बताएं। जो हम लोग रहते थे लखनऊ में, हॉस्टल था हमारा। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके घर से उतनी फीस मैनेज नहीं हो पाती थी जितनी चाहिए होती थी। एक हॉस्टल में एक रूम लेने के लिए तुमको 3000 रुपए देने पड़ते हैं, ऊपर से 3000 के आसपास ही तुम्हारा खाने का खर्चा एक आदमी का आ जाता है, थोड़े बहुत और फोन का रिचार्ज का और थोड़ा बहुत इधर उधर मिला के लगभग 7000 के आसपास तुम्हारा एक महीने का बजट पहुंच जाता है। अगर तुम बहुत ही बचा बचा के बिल्कुल कम खर्चे में काम चलाओगे तब इतना आता है। अगर किसी के दोस्त रह रहे होंगे तो पूछना जाके, उसके सबके जरूरी नहीं सबके घर में इतने सक्षम सभी लोग हों कि 7000 रुपए पर मंथ दे सके। बहुत से घरों में ऐसा होगा कि 7000 पर मंथ की इनकम नहीं होगी पूरे फैमिली की, है ना। और 7000 की पर मंथ की सैलरी दे पाना, बच्चों को इतना दे पाना खर्चा आसान नहीं होता है। तो बहुत लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। वो लोग कैसे त्याग करके रहते हैं वहां पता है, 3 टाइम में केवल 1 टाइम खाना खाते हैं। मेरे जानने वाले अभी भी 3 टाइम में सिर्फ 1 टाइम खाना खाते हैं। सुबह नहीं बनाएंगे, शाम को खाना बनाएंगे। वो भी जानते हैं क्या बनता है, मैगी लाते हैं 5 रुपए की, 5 रुपए की मैगी बना लेंगे, चाय बना लेंगे, हो गया। अगले दिन फिर सुबह नहीं बनेगा, आज सुबह नहीं बना, कल सुबह नहीं बना, दोपहर शाम को बनेगा। 3 टाइम में सिर्फ 1 बार, वो भी 5 रुपए की मैगी। इतना त्याग करना पड़ता है और फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि बहुत करोड़ों में लोग भरते हैं फॉर्म। रेलवे में तो करोड़ों में भरते, तुमको रेलवे छोड़ो, पेट वाले बनने जा रहे हो ना सभी लोग। 25 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, पता है 25 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। इन 25 लाख लोगों में तुमको बता दें वैकेंसी कितनी आती है, 2000 या फिर 4000 मैक्सिमम। लेखपाल की पता है ना सबको, 4000 वैकेंसी है केवल, वो भी मैक्सिमम है। ये इस बार सबसे मैक्सिमम आई है, नहीं तो 1800 900 ऐसे आती है वैकेंसी। 25 लाख में 1000 की वैल्यू सोचो, 25 लाख में तुमको 1000 कितने सक्सेसफुल होंगे।
परसेंटेज निकालो, कितना निकलेगा? 0.001% में जाएगा। देख रहे हो, सक्सेस रेट इतना है 0.001%, और फिर भी तुम सोचते हो इतनी आसानी से शिक्षा पालोगे। इतना आसान है, त्याग तो करना पड़ेगा। अगर इतना ही आसान होता तो फिर सभी कर लेते। इसमें 25 लाख में 1,000 निकलना है, और तुमसे बहुत ज्यादा त्याग करने वाले और पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करने वाले बहुत से पड़े हैं, है ना। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि तुमको देख, किसी को ऐसा लगता है कि हमने किसी दिन कोई लापरवाही की हो या तुमको कुछ ऐसा बताने से हिचके हो कि तुमको ये नहीं बताते, वो नहीं करते। मैंने पूरी कोशिश की जो तुमको जितना भी दे सकते हैं। तुम लोग अपनी, वैसे मुझे बात नहीं करनी चाहिए इस बारे में, लेकिन चलो आज कर ही लेते हैं, इतना ज़्यादा कर दिए हैं, है ना। तुम्हें पता है, बाहर जाते हो किसी में, किसी भी बाहर लखनऊ में जाते हो, महिंद्रा में, महिंद्रा जानते हो, वो भी कराता है एग्जाम। महिंद्रा की फीस कितनी है, किसी को पता है? 8,000 रुपये फीस है। वैसे और बहुत सारी पैरामाउंट, कैरियर, बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स हैं, उनकी फीस 15,000, 12 से 15,000 है। ऐसा महिंद्रा सबसे कम में देता है, तो उसका 8,000 में है, ठीक है। और बैच पता है कितने दिन का होता है? 3 महीने का। और सिलेबस तुमको पता है तुम्हारे कंपटीशन का कितना है? पता है ना। 3 महीने में खत्म करना है। 2 घंटे की क्लास वो भी देते हैं। ये ऐसा नहीं कि तुमको 6 घंटे बैठाएंगे, 2 घंटे की देते हैं हम, तो फिर भी तुम्हारे 3 घंटे करते हैं। 2 घंटे का ही टाइम देते हैं। 2 घंटे में 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करना है। हो पाएगा? 25 लाख में से 1,000 सिलेक्शन हो पाएगा? इतना आसान है। 15,000 फीस होती है, और तुम लोगों की 300, 350, है ना। फिर भी तुम लोगों को लगता है कि सर जी हमारे घर ही आके पढ़ा दें तो बेहतर है ना। ऐसा लगता है, नहीं लगता है? नहीं लगता है। जिनको लगता है उनके लिए है ना। थोड़ा त्याग तुमको करना पड़ेगा। हम तुम्हारी सारी बातें मानते हैं। तुम कहते हो सर ये आज ये करा देना, कल वो करा देना, सब कुछ करते हैं। इवन तुमको इतने ही रुपए में तुमको हम प्रिंट करा करके PDF नोट्स भी दे देते हैं कि ये ले लेना, तुम्हारे PDF नोट्स हैं, तुमको लिखना भी नहीं पड़े ज़्यादा, अलग से किताबें ना लेनी पड़े, है ना। सब कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। ऑनलाइन वीडियो भी रिकॉर्ड कर देते हैं, तुमको रिवीजन करना हो तो तुम वीडियो देख लेना, वो भी तुम्हारे लिए। फिर भी तुम लोगों को लगता है कि सर जी अब क्या ही करें, सर घर आकर के 1 to 1 पढ़ा दें तो बेहतर है ना। चलो कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है, जब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं तो उनकी अहमियत ज़्यादा रहती नहीं है ना। किसी बहुत विद्वान आदमी ने ये बात कही थी कि जो चीज़ फ्री में मिल जाती है उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। बहुत समय पहले तक मैं इस बात के समर्थन में था ही नहीं, मैं नहीं मानता था इस बात को। मुझे खुद लगता था कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, कि कोई नीडी पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसको अगर फ्री में चीज़ें मिल रही हैं तो उसको अहमियत होगी, मुझे ये लगता था। पर आज से नहीं लगता। मुझे लगता है कितना भी ज़्यादा हो, आवश्यकता कितनी भी ज़्यादा हो, पर अगर फ्री में किसी को कुछ दोगे तो वो उसकी वैल्यू नहीं समझेगा, है ना। ये बात अच्छा, हमारे जो यहाँ फ्रेंचाइजी के जो हमारे हेड हैं अनमोल सर, वो जब आए थे तो जैसे ही हमने कहा था तुम लोगों का स्कोर बहुत कम था, एंट्रेंस दिया था तुम लोग, एंट्रेंस के आधार पे हो बहुत सारे लोग, तो एंट्रेंस दिया था, तुम लोगों का स्कोर बहुत अच्छा नहीं था, तो उसमें तुम लोगों को छूट बहुत कम ही मिल रही थी। पर मैंने कहा था कि ये रूरल एरिया सर, इनको तब भी छूट दे दीजिए। उन्होंने दिया, पर एक बात कही थी कि सर आप जितना ज़्यादा छूट देंगे, आप चाहो तो फ्री में दे दो, मेरी फ्रेंचाइजी वो भी फीस उठा सकती है, पर आप ये रिकॉर्ड चाहे लिख के रख लो, ये लोग जितना आप फ्री में दोगे उतनी कम वैल्यू करेंगे, है ना। कहा जो आप यही कोर्स जो आप यहाँ 500 में देते हो, 500 रुपये मंथली, यही कोर्स हम संडीला में 700 रुपये में देते हैं, है ना। और आपसे ज़्यादा हम अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। ऐसा नहीं है कि आप उतना अच्छा पढ़ा नहीं पा रहे हैं, पर ब्रांडिंग होती है ना। आईफोन वाले, ऐसा नहीं है कि उनके फ़ोन जितना अच्छा कोई दूसरा फ़ोन नहीं है ना, पर उसकी ब्रांडिंग है ना। तो इस बात को मुझे लगता था कि फ्री में दे देंगे जो जिनको ज़रूरत ज़्यादा है। मैं अपने को लेकर के ये सोचता था कि मुझे ये लगता था, जब मैं पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता था कि मुझे आवश्यकता थी और कई चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मुझे लगता था कि ये कोर्स मुझे फ्री में मिल जाए या ये सुविधा मुझे मिल जाए तो मैं पूरे डट के मेहनत करूँगा, मुझे लगता था, है ना। वहीं पे मैंने अपने आप को रख के ये बात मैंने अनमोल सर से कही थी कि जिनको ज़रूरत है उनको अगर फ्री में मिल जाए तो वो मेहनत करेंगे। पर जब आज के दिन की बात करें, तथ्य सामने आ गए कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो किसी इंसान के लिए, लेकिन अगर तुम फ्री में दे रहे हो तो वो इज्जत उसकी नहीं करेगा, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो आज से मेरा ये मत परिवर्तन हो चुका है कि फ्री वाली चीज़ की वैल्यू
नहीं होती है। वास्तव में जिसने कहा है बिल्कुल सही कहा है ना। इससे पहले मुझे नहीं लगता था, पर बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में धीरे धीरे सीखने को मिलती हैं, ये मैंने आज सीखा है।